નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો તેલકા ન્યૂઝ। હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર। હરિયા એલજી રોટરી હોસ્પિટલમાં 18મી ડિસેમ્બરના રોજ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું સફળતાપૂર્વક ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું। હરિયા એલજી રોટરી હોસ્પિટલમાં 18મી ડિસેમ્બરના રોજ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું સફળતાપૂર્વક ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું છે। જે મુજબ હોસ્પિટલે એક નવું કૌશલ્ય હાંસિલ કર્યું છે। 28 વર્ષની દીકરી જે કિડનીની બીમારીથી પીડાતી હતી, જેને પોતાના પિતાએ કિડનીનું દાન કરીને નવું જીવન આપ્યું છે। ડોક્ટરની ટીમ સાથે મળીને હોસ્પિટલમાં સફળ સર્જરી કરવામાં આવી છે। હાલના તબક્કામાં જે પણ જટિલ સૂત્રોની તબિયત એકદમ સારી થઈ છે। કોઈપણ દર્દીને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરતા સુરતથી મુંબઈ જવાને બદલે વાપી હરિયા એલજી રોટરી હોસ્પિટલના મેડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સેવા મળી રહી છે। આ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ દ્વારા અંગદાન એ જ મહાદાન છે, માટે અંગદાન વિશેની જાગૃતિ વધારવા માટેની દરેક લોકોને પ્રેરણા પૂરી પાડવી જોઈએ। આ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ દ્વારા અંગદાન એ જ મહાદાન છે, માટે અંગદાન વિશેની જાગૃતિ વધારવા માટેની દરેક લોકોની प्रेरणा पूरी पाड़वी જોઈએ। देखिए, ये वाकई में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे साउथ गुजरात के लिए। वापी के लिए तो है ही, और हमारे हॉस्पिटल के लिए तो बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है, क्योंकि हम लोग सभी चीज़ यहाँ करते हैं। ब्रेन सर्जरी भी होती है, हार्ट सर्जरी भी होती है, अभी कैंसर सर्जरी भी होती है। ये ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयत्नरत थे। इसके पहले हम लोगों ने टू स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने जो कैडावरिक डोनर स्टार्ट किया था, जो ऑर्गन जिनके की ब्रेन डेड हो जाती है किसी वजह से, ब्रेन हेमरेज से या कोई दूसरे एक्सीडेंट वगैरह से, जिनकी ब्रेन काम करना बंद कर देती है, उनके हार्ट चलती रहती है, लंग्स चलते रहते हैं, किडनी चलती है, बट ब्रेन डेड को आप ज़्यादा दिन रख के कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक तरह से वो मृत व्यक्ति है। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने मोटिवेट करके उनके ऑर्गन्स यहाँ से डोनेट करवाए, और एक एक व्यक्ति ने का जो ऑर्गन्स है वो 4-4, 5-5 लोगों को उनके ऑर्गन्स को डोनेट किया गया, और एक में से 5-6 लोगों की जान बची। जैसे एक व्यक्ति 2 किडनी डोनेट कर सकता है, लिवर कर सकता है, हार्ट कर सकता है, लंग्स कर सकता है, पैनक्रियाज कर सकता है। अंदर के जो भी ऑर्गन्स रहते हैं किसी न किसी व्यक्ति के काम आ सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने पिछले 3-4 साल से चालू कर ही दिया था। इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप था कि हम लोग खुद यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट चालू करें, जिसके लिए हम लोग काफ़ी 1 साल से प्रयत्न कर रहे थे, जिसमें कि बहुत सारे हर्डल्स आए। पहले पेशेंट तैयार नहीं होते थे, कोई तैयार होते थे तो उनको 1-2 पेशेंट पिछली बार हम लोगों ने रेडी भी किया, पर अनफॉर्चुनेटली उनको हेपेटाइटिस डेवलप हो गया तो वो अबेंडन करना पड़ा। कईयों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो हम लोगों ने इस बार जो पेशेंट था उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, पर चूँकि पेशेंट बहुत ही यंग था, 28 साल की उम्र, सबको मालूम था कि इस तरह से डायलिसिस पे जो पेशेंट है अगले हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल से ज़्यादा तो नहीं सर्वाइव कर सकता है। तो पूरे हॉस्पिटल ने, हमारे मैनेजमेंट ने, मेन जो हमारे मोटिवेटर थे मिस्टर कल्याण बैनर्जी, उनने हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया कि आप लोग गो अहेड करो, हॉस्पिटल बाकी सब जो खर्चे हैं, बाकी सब प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसमें कि हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सागर हैं, डॉक्टर केवलानी यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ठाकरे जो है काशीनाथ, ये भी यूरोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट की टीम है। सबको हम लोगों ने यहाँ तैयार किया। उन लोगों को नडियाड किडनी हॉस्पिटल, किरण हॉस्पिटल और अहमदाबाद किडनी हॉस्पिटल में भेज के उनके सबको ट्रेनिंग दिलवाया। और जो डॉक्टर केवलानी, डॉक्टर सागर हैं, डॉक्टर ठाकरे हैं, इन लोगों ने पहले से ही ट्रांसप्लांट में काम किया हुआ है। तो ऐसे लोगों की मदद से हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर चालू किया, और इस बार पहली बार जो है हम लोगों ने यहाँ ट्रांसप्लांट किया। और मोस्टली आपने सुना होगा पहला ट्रांसप्लांट बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और कई बार पेशेंट सर्वाइव भी नहीं करता। कई ट्रांसप्लांट सेंटर्स इसीलिए बंद करने भी पड़े दूसरे सिटीज़ में, क्योंकि उन लोगों ने पूरी शायद तैयारी नहीं की थी, और ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस हो गया, डेथ हो गई, तो बंद करना पड़ा। तो हम लोगों ने 1% भी हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पूरी तैयारी के साथ फिर हमने पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया, और आज इस बात को ऑलमोस्ट 25 डेज हो गए हैं। पेशेंट टोटली ठीक है, उसका किडनी जो ट्रांसप्लांट किडनी एकदम 100% फंक्शन कर रहा है। उसके फादर जिनने एक किडनी डोनेट किया वो भी टोटली हेल्दी हैं, वो टोटली हेल्दी हैं, और वो अब तो अपने जो उनका लाइट वर्क है उसके अलाउड भी हैं।
जो किडनी फेल होता है तो आपको मालूम है क्रेटिनिन जो है बहुत हाई हो जाता है। इस लड़की का तो शुरू में 7-8 था क्रेटिनिन, फिर डायलिसिस करते करते 5 पे आया, 4 पे आया। अब जैसे उसका ट्रांसप्लांट हुआ, नॉर्मल रेंज क्रेटिनिन का 1 से कम रहे तो बेस्ट है। इसका ऑलरेडी क्रेटिनिन ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से ही 0.8 आ गया है, जो कि नॉर्मल से भी अच्छा माना जाएगा, और आज की डेट में भी 0.8 ही है। इसका मतलब किडनी को आगे कोई नुकसान ट्रांसप्लांट के बाद नहीं हुआ है, और आगे हम अपेक्षा करते हैं। अभी वो बहुत सारे मेडिसिन पे है जिसके कि रिजेक्शन का चांस रहता है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स बोलते हैं, वो मेडिसिन को चालू है, और आशा करते हैं कि धीरे धीरे करके वो इम्यूनोसप्रेसेंट भी कम होंगे और आगे की उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल जैसे बाकी लोग व्यतीत करते हैं वैसे ही उसकी लाइफ रहेगी। सामान्य अगर देखा जाए तो एक किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए खर्चा कितना आता है? देखिए, ये केस में हम लोगों ने तो पेशेंट से एक भी पैसा नहीं लिया, दवा का भी नहीं लिया। उसको हम लोग पिछले 1 महीने 1.5 महीने से हॉस्पिटल में ही डीलक्स रूम में रखे हुए थे अलग, क्योंकि इसके घर में रहने की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि उसको किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन लग जाए, और ये इस बार भी हमारा जो है प्रोग्राम कुछ व्याधित हो जाए, फेल हो जाए। तो उसको हम लोगों ने पिछले 1.5 महीने से हॉस्पिटल में रखा हुआ था। पूरा खाना पीना, दवा, डायलिसिस हम लोग यहीं कराते थे। उसके पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें कि 2-3 लाख का खर्चा हुआ हम लोगों का, और ज़रूरत से कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी कराया क्योंकि पहला हम लोगों का था। कुछ बाहर से डॉक्टर्स की मदद थी, उनको भी हमने बुलाया, उनको फ्लाइट से बुलाया, उन्होंने हेल्प भी किया। इस तरह से करके हमने कैलकुलेट किया तो इस बार ट्रांसप्लांट में हमारा करीब 12 लाख का खर्चा हुआ है, परंतु हमने पेशेंट से एक भी पैसा नहीं लिया है। और जैसे कि आपने सुना है, उसके पिताजी ने बताया भी कि हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। पर हम लोग आगे जो ट्रांसप्लांट्स होंगे उसको हम लोग नो लॉस नो प्रॉफिट में करेंगे। जितना एक्चुअल खर्चा होने वाला है उतने में करेंगे, वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो हमें लगता है कि हम लोग 6.5-7 लाख के अंदर में ट्रांसप्लांट कर पाएंगे, जिसमें डोनर का किडनी लेना भी और ट्रांसप्लांट करना भी। पेशेंट जो रहेगा उसको 14 दिन की हॉस्पिटल में रहने की सुविधा रहेगी डीलक्स रूम में, और जो डोनर रहेगा उसको 7 दिन की सुविधा रहेगी डीलक्स रूम में।